हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग के बारे में और जानेंगे कि ये योग कुंडली में किस प्रकार बनती है और इसके क्या फल होते हैं। हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में ये योग बने हैं और इसके बनने पर इसके क्या परिणाम होते हैं और ये किन किन ग्रहों से युक्ति या संबंध से ये योग बनता है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि 5 योगों को मिलकर यह योग बनता है। इसमें मंगल से बनने वाले योग को रोचक कहते हैं, बुध से बनने वाला भद्र योग, गुरु से बनने वाला हंस योग, शुक्र से मालव्य तथा शनि से शश योग का निर्माण होता है। इन्हीं 5 योगों को हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। सबसे पहले हम मंगल से बनने वाले रोचक योग के बारे में जानते हैं। यदि मंगल मेष या वृश्चिक का या उच्च का होकर केंद्र 1, 4, 7 और 10 अगर इन चारों भावों में से कहीं मंगल बैठा हो और उच्च का या स्वराशि का हो तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है। ऐसे योगों में जन्म लेने वाला बालक बड़ा ही बलशाली, साहसी, धनवान और थोड़ा क्रोधी होता है। ऐसे लोगों को यह भी देखा गया कि सेना में बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उच्च पद पर ये ऐसे लोगों को देखा गया है। ऐसे लोग होते हैं। एक खासियत कहें एक और भी एक होती है कि ये भूमि की भूख ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन इस तरह का देखा गया है। ऐसे योग अगर बने हुए हैं और मंगल पूर्ण प्रभाव में हो तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मकान एक से अधिक हो, कई मकान हो या भूमि हो, वाहन हो, इस तरह का देखा गया है। हम अगली योग के बारे में बात करेंगे बुध से बनने वाले योग के बारे में, जो कि भद्र नामक योग का निर्माण करता है। इस योग को अगर हम कहें तो बुध मिथुन या कन्या का हो, उच्च का हो, लग्न में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में तथा दशम में अगर इन भावों में से कहीं भी बुध बैठा हो और वह स्वराशि का या उच्च का हो, अर्थात मिथुन या कन्या का हो, और अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो फिर सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। ऐसे योग का निर्माण होने पर व्यक्ति बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि वाला, श्रेष्ठ वक्ता, बोलने की क्षमता अद्भुत होती है ऐसे व्यक्ति में। ये अगर इन्हें भाषण देने के लिए कहा जाए तो ये घंटों बेझिझक देते रहेंगे और सुनने के वाले लोगों को भी आनंद आएगा। ये इतने श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिवक्ता भी बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, सफल व्यापारी भी ऐसे लोग बन जाते हैं। तो इस तरह का योग जब बने कुंडली में तो व्यक्ति निश्चित ही एक सफल व्यक्ति बनता है।
और बुध से जुड़े हुए गुणों से रोजगार करता है, उनमें व्यापारी होता है, एक सफल कवि हो सकता है, इस तरह का देखा जाता है। अगली योग के बारे में हम बात करेंगे हंस योग के बारे में। जब गुरु स्वराशि मीन अथवा धनु का या उच्च राशि कर्क का स्थित होकर केंद्र में बैठे, एक, 4, 7, 10 यदि इन चारों भावों में केंद्र में गुरु मीन अथवा धनु या फिर कर्क का होकर इन चारों भावों में बैठे तो हंस नामक योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निश्चित ही धर्मात्मा, शिक्षा प्रेमी, शिक्षाविद, विद्वान, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति इस तरह के योग ज़्यादातर संत महात्माओं की कुंडली में देखा जाता है, या फिर एक उच्च शिक्षा अधिकारी या शिक्षक, प्रोफेसर, इन सब की कुंडलियों में इस योग का निर्माण विशेष रूप से होता है। तो जब भी इस तरह का योग का निर्माण हो तो ये हम कह सकते हैं कि व्यक्ति निश्चित ही विद्वान है, प्रतिष्ठित है और धनी तो होता ही है, और सम्मान ऐसे व्यक्तियों को खूब मिलता है। अगर हम अगली योग के बारे में बात करेंगे तो यह योग है शुक्र से बनने वाला मालव्य योग। इसमें भी जब शुक्र खुद के राशि में अर्थात वृष या तुला में अथवा मीन का होकर केंद्र में 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों में जब शुक्र विराजमान हो, वृष राशि में या तुला राशि में या फिर अपने उच्च मीन राशि में, इन तीनों राशियों में से किसी राशि में बैठकर इन चारों भावों में बैठे तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मालव्य योग के विषय में कहा जाना चाहिए। और जब इस तरह का योग किसी व्यक्ति के कुंडली में बनता है तो व्यक्ति विद्वान, सौंदर्यवान, ऐसे व्यक्ति बड़े ही सुंदर और सुशील होते हैं, ऐश्वर्यवान, यशस्वी, धनी, कलाकार, कला प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के बड़े प्रेमी होते हैं, खुद भी सुंदर होते हैं और सौंदर्य से प्रेम भी होता है। विपरीत लिंग के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है। यशस्वी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, अपनी सुख सुविधा के पीछे ये ज़्यादा भागते हैं, धनी भी होते हैं, कलाकार होते हैं। कई बार अभिनेता अभिनेत्रियों की कुंडलियों में इस तरह का योग विशेष रूप से बनता है। जब इस तरह का योग अगर हमें बना दिखाई पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ऐश्वर्यवान होगा और कला प्रेमी होगा। अगली हम योग के बारे में बात करें तो वह है शश योग, जो कि शनि से बनता है। जब शनि स्वराशि का होकर मकर अथवा कुंभ का होकर या अपने उच्च तुला में जाकर इन चारों भाव में 1, 4, 7, 10 अर्थात केंद्र में बैठ जाए तो हम ये कह सकते हैं
कि व्यक्ति सस योग में निर्माण हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जरा देखा गया है कि पूर्वार्ध में जरा संघर्ष होता है, किंतु उत्तरार्ध बेहद ही सुखदायक और धनवान होता है। धन के लिए शुरुआती दौर में अर्थात 32 वर्ष से पूर्व इन्हें धन के लिए ज़रा संघर्ष करना पड़ता है, किंतु आगे का आने वाला जीवन बेहद ही सुखदायक और धनाढ़ में बीतता है। फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति को धन की चिंता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही उच्चाधिकारी, न्यायपति, राजनेता और दीर्घायु होते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश की कुंडली में ऐसे सस योग का निर्माण होता है, अथवा नेताओं की कुंडली में ऐसे व्यक्ति का निर्माण होता है, या फिर बड़े बड़े कल कारखानों में पदस्थापित इंजीनियर की कुंडली में इस तरह का योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही सुखी और दीर्घायु होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से दीर्घायु होते हैं। तो ये थे कुछ पंच महापुरुष योग के बारे में जानकारी। आज कुंडली को यहीं पे माफ़ कीजिएगा, आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।